समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड के मनियरपुर पंचायत के ग्राम पतैली वार्ड 13 में रविवार को किसान गोष्ठी हुई। इसमें वनीला की खेती पर चर्चा की गई। किसानों को पौधा लगाने की विधि और इससे होने वाले आर्थिक मुनाफे के बारे में विस्तार से बताया गया। फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार प्रमुख बीपी गुप्ता ने कहा कि बिहार की मिट्टी में वनीला की अच्छी खेती हो सकती है। इसको लगाकर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा लेकर अपने परिवार को समृद्ध बना सकते हैं। इसके फूल और फल की कीमत 40 से 50 हजार रुपये प्रति किलो है, जबकि 8 से 10 माह में इसके डंठल को 4000 रुपये प्रति किलो की दर से बेच सकते हैं। इसके एक पेड़ से लगभग 30 किलोग्राम डंठल प्राप्त होता है। इससे साल में एक पेड़ से 2 से 2.5 लाख रुपये प्रति किसान आमदनी कर सकते हैं। किसानों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि इसके डंठल बेचने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रखंड पर्यवेक्षक को सूचना देनी पड़ेगी। इसके साथ ही किसान के यहाँ पहुंचकर फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर के कर्मी स्वयं ले जाएंगे और रुपये का भुगतान उसी समय कर दिया जाएगा। यह पौधा केसर और यूरेनियम के मूल्य से भी अधिक दर पर बिकता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसकी लंबाई 70 फीट तक होती है। मौके पर जिला समन्वयक संजीत कुमार, प्रखंड समन्वयक लालजी राय, जनरल समन्वयक दिलीप कुमार, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश कुमार राय, राम सेवक चौरसिया दिनेश कुमार सिंह, मनोज कुमार चौरसिया, फूल परी देवी, नीतू कुमारी, उदय सिंह, मनियरपुर पंचायत के सैकड़ों किसान मौजूद थे। देखिए इस रिपोर्ट में। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे गुलाम ताजवर के साथ। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने कहा कि व्हाट इज़ वेनिला एंड हाउ टू रियलाइज इट। तो वेनिला एक औषधीय पौधा है और उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है वेनिला पौधे से। दुनिया की सबसे महंगी शराब बनती है, सबसे महंगी दवाइयाँ बनती है और केसर के बाद महंगा मसाला वेनिला से ही तैयार होता है। और क्या जानना चाहते हैं? ये आज जो यहाँ पे कल्टीवेशन हुआ, वेनिला लगाया गया, ये पौधा कितने दिन में तैयार होंगे और किसान को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? ये वेनिला जो आज हम लोग मिट्टी में लगाए हैं, ये लगभग 30 से 45 दिन के अंदर में क्रीपर इससे अपना निकलेगा और वही क्रीपर एक बहुत बड़ी क्रीपर लतरनुमा बनेगा क्रीपर। और इस क्रीपर से किसानों को अगर 5 पौधे लगाते हैं, अभी तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया, अगर 5 पौधे लगाते हैं तो यही क्रीपर किसानों को वार्षिक 2.5 से 3 लाख रुपया देगा। और 1-2 बार क्रीपर की कटनी होगी, जिसे 2 बार में किसानों को 3-3 लाख 2.5 लाख रुपया लगभग मिलेगा। और तीसरे बार जब फल की बारी आएगी, जो 24 महीना के बाद इसमें फल लगेगा, वो फल प्रति किलो 40,000 रुपये किलो बिकेगा। 50,000 रुपये और 60,000 रुपये किलो, 3 तरह का ग्रेड होता है। तीनों ग्रेड तक 40 से 60,000 तक बिकती है। सर, वेनिला का उपयोग हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल 100% हो सकता है। और वेनिला अब यहाँ का प्रवासी बन चुका है बिहार का, और किसानों में काफ़ी जागरूकता आई है और वेनिला की मांग हमारे हम इतनी हो गई है कि हम आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सारे जगहों पर वेनिला की आपूर्ति कर रहे हैं। और आपूर्ति की तुलना में मांग कहीं ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है मांग। किस विधि से इसको उपजाया जा सकता है सर? विधि यही है कि इसको या तो आप पलान बना करके उपजाएं या फिर खाली जगह पर लगा करके छायादार बनाएं, इसका शेड बनाएं। शेड का मतलब छनी हुई रोशनी सूर्य की मिले, या जूट जो होता है
उसका एक चादर की तरह बना करके 9 बजे से लेके पॉली हाउस है ना, पॉली हाउस में इसको रखें। जब तक क्रीपर नहीं निकलता है तब तक इसको धूप से बचाना बिल्कुल ज़रूरी है। 9 बजे से लेके 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद वो आप हटा दें, उसका छाया जो बनाए हैं खुले आसमान में रहने दें, फिर कल सुबह 9 बजे लगाएं और शाम के 3 बजे फिर उसको हटा दें। सर वनीला की उपज सबसे अच्छी किस मिट्टी में हो सकती है? दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सैंडी लोम मिट्टी, आंशिक बलुआही मिट्टी, इन्हीं सब मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। केवाल मिट्टी और कड़वी मिट्टी में इसकी खेती से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें पौधे का जड़ सड़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा देर तक नमी बना के रखता है गड्ढे के अंदर, और बलुआही मिट्टी में पानी चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए उतना असर नहीं हो पाता है इसके जड़ पर। तो मेरा यही कहना है कि कड़वी मिट्टी और ये केवाल मिट्टी, इससे बचें। अगर वही मिट्टी है, मजबूरी है नहीं है दूसरी मिट्टी, तो उसमें भूसा की मात्रा इतना ज़्यादा दें, मिट्टी की मात्रा एकदम कम कर दें, और ये नीम की खल्ली तो देना ही देना है, तब उसमें भी संभव हो पाएगा। तैयार माल सर कहाँ बेचा जाएगा? तैयार माल संस्था 2-3 पंचायत पर सुपरवाइजर का नियुक्ति किया है, फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर, वही अपना जो है परचेजिंग सेंटर होगा और वही सेलिंग सेंटर भी होगा। वही इकट्ठा करेंगे लोग, किसान लोग हर पंचायत से। जैसे आप पैक्स देख रहे हैं, पहले से जो गवर्नमेंट का पैक्स चल रहा है, तो इनका चूँकि पंचायत में है और हमारे यहाँ 2 से 3 पंचायत पर है, वैसे बेचेंगे उसमें ले जा कर के। अगर इसके अलावे बैंक के माध्यम से चाहते हैं तो बैंक को अधिकृत किया जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा उनके द्वारा रिपोर्ट लेने के बाद, और जैसे पे इन स्लिप बुक भर के पैसा जमा करते हैं, उससे वैनिला जमा करेंगे, उसका वैल्यू आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा और आपका वैनिला बैंक के पास रह जाएगा। तो इस विधि से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट सेल में पंचायत सुपरवाइजर के यहाँ दीजिए और वहाँ से सेल होगा और पैसे का पेमेंट आपका होगा। कोई किसान अगर इसकी खेती करना चाहे तो उनको क्या करना होगा? ये बीज कैसे मिलेगी? बीज इसका मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, रेफ्रिजरेशन, हाउसिंग, लेबरिंग, कटिंग और मिसलेनियस, केमिकलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारे चीज़ों का भार लगभग 405 रुपया है। 405 रुपया ये जब जमा करेंगे अपने नज़दीकी प्रतिनिधि के यहाँ, तो वहाँ से उनको प्रतिनिधि उनका ट्रांसफ़र करेगा सीधे एजेंसी को, और तब उनको 5 पौधे आएंगे। एक बात ज़रूरी मैं बता देना चाहता हूँ, 5 पौधे को 2 से 3 बार में दिया जाता है, इसलिए कि पहला 2 पौधे पर किसान ट्रेनिंग कर लेगा। अगर पौधा सूख जाता है तो उसका 3 पौधा सुरक्षित रहेगा। यही परेशानी हो गई है आपके सीतामढ़ी ज़िले में ही, कि 5 पौधा जिद करके लोग ले लिया, जबकि लिखा हुआ है हमारे प्रपोजल सेट में कि इस पौधे को आप 3 बार में लीजिए, क्योंकि पौधा फ्री में आपको है। तो 3 बार में जब लेंगे तो 2 पौधा अगर किसान बर्बाद करता है तो 3 पौधा उसका सॉलिड बचा रहेगा, और 3 पौधा बच गया तो किसानों के जीवन में एक आमूलभूत परिवर्तन होगा, और वही 3 पौधा 3 लाख रुपये का क्रीपर निकालेगा, 2 बार निकालेगा। किसानों की 2 साल की आमदनी 6 लाख रुपये। सर आपने बोला नज़दीकी कोऑर्डिनेटर से बीज उपलब्ध होगी, ये नज़दीकी कोऑर्डिनेटर हर पंचायत में होंगे? पंचायत में है, पंचायत सहायक हैं, और लगभग 24 सहायक के ऊपर एक हमारा पर्यवेक्षक है, पंचायत सुपरवाइजर जिनको कहते हैं, और 4 पर्यवेक्षक पंचायत सुपरवाइजर के ऊपर एक ब्लॉक में सीट है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बाद जनरल हैं जिन 3-4 ब्लॉक को टेकल करते हैं, और सबसे ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो आपके बीच संजीव कुमार आए हुए हैं। तो ये प्रॉपर चैनल से होते हुए वहाँ पहुँच जाएगा, और इन्हीं के माध्यम से वो बीज आप तक आ जाएगा। धन्यवाद सर, आपके पंचायत में विद्यापति प्रखंड के पहला पंचायत है जहाँ वनीला का पौधा लगाया जा रहा है। चलिए, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह खुशी की बात है कि आज
विद्यापति नगर प्रखंड में मेरे पंचायत में पहले वेनिला पौधा का कल्टीवेशन हुआ। इसके लिए मैं फंडामेंटल एग्रो सेंटर के जो बिहार के हेड हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे पंचायत को वेनिला पौधा लगाने के लिए चिन्हित किया और मैं यहाँ हमारे पंचायत के जो किसान भाई मौजूद हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ जो बिहार के हेड हैं फंडामेंटल एग्रो सेंटर के, जो उन्होंने अपनी बात वेनिला के बारे में बताया और जो किसान का उससे आय में जो वृद्धि होगी वो बहुत ही उत्साहित करने वाली बात इन्होंने बताया कि किसान के जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ लाएगी आगे जब आप वेनिला का खेती कीजिएगा और इसकी देख रेख करके आप इसे अपने परिवार को, अपने समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं। किसान से क्या आग्रह करेंगे ताकि मैं किसान से यही आग्रह करूंगा, पूरे प्रखंड के भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, प्रखंड के जो भी किसान सुन रहे हैं आपके माध्यम से सुनेंगे उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं और यहाँ जो मेरे पंचायत के किसान बैठे हुए उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि एक अच्छी वेनिला औषधि जो सबने बताया कि वेनिला एक औषधि है, तो इससे अच्छा महसूस होगा लोगों को खेती करें इसका।